Hello, intelligence. Welcome to On AI Teach 786 to learn spoken English. I am Sir Qadri. It is a day 8 today in which we will learn there. तो देर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम ऑर्डर देते हैं, जैसे कि वहां जाओ, गो देर, वहां बैठो, सिट देर। और दूसरा तरीका यह है जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि राजा है। ऐसा सेंटेंस दूसरा तरीका यह है कि जिसमें सब्जेक्ट का यूज ही नहीं होता। समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा राजा है, अब इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर मैं कहूं वो राजा है तो ही सब्जेक्ट है, लेकिन राजा है तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसमें हम देयर का यूज करेंगे। ओके, उस सेंटेंसेस में देयर का यूज होता है। तो इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में पढ़ते हैं। पहले प्रेजेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल रहा, यानी एक रहा तो इज लगाना है, एक से ज्यादा रहा तो आर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है स्ट्रक्चर के हिसाब से। देयर है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम स्ट्रक्चर को ही डायरेक्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देयर इज फ्रेंड ऑन द डोर, यानी कि दोस्त दरवाजे पर है। देयर इज फ्रेंड ऑन द डोर। देयर इज नॉट फ्रेंड ऑन द डोर, दोस्त दरवाजे पर नहीं है। या माई ले लो, मेरा दोस्त दरवाजे पर है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, माई फ्रेंड इज ऑन द डोर, लेकिन हम देर का यूज करेंगे, ठीक है। देर इज माई फ्रेंड ऑन द डोर। देर इज नॉट माई फ्रेंड ऑन द डोर। इज देर माई फ्रेंड ऑन द डोर, क्या मेरा दोस्त दरवाजे पर है? क्या मेरा दोस्त दरवाजे पर नहीं है? इज देर नॉट माई फ्रेंड ऑन द डोर, मेरा दोस्त दरवाजे पर कब से है? फ्रॉम व्हेन इज देर माई फ्रेंड ऑन द डोर। तो ये एग्जाम्पल तो थोड़ा टफ सेंटेंस था, लाइव प्रैक्टिस इजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है लाइव प्रैक्टिस का, एक राजा है। अब इसमें सब्जेक्ट का तो यूज ही नहीं है, एक राजा है तो देयर इज अ किंग। राजा एक है इसलिए इज लगा। आगे, ग्लास में पानी है। पानी को हम अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो इज लगाएंगे। ओके, देयर इज अ वाटर इन द ग्लास। अगर ऐसा सेंटेंस रहता कि इस गिलास में पानी है, तो सब्जेक्ट आ जाता इस, यानी दिस। लेकिन ग्लास में पानी है, कौन से गिलास में है ये तो नहीं मालूम, इसलिए देयर इज अ वाटर इन द ग्लास। आगे, शेर जंगल में है। मैंने ये नहीं कहा कि ये शेर जंगल में है या वो शेर जंगल में है, या किसी का नाम लेकर नहीं कहा फला शेर जंगल में। मैंने डायरेक्ट कहा शेर जंगल में है, तो शेर तो एक है इसलिए यहाँ पे लगेगा इज। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे, लोग गांव में हैं। देयर आर पीपल इन द विलेज, लोग एक से ज्यादा होते हैं इसलिए यहाँ पर लगा आर। किसान खेत में है। देयर इज अ फार्मर इन द फील्ड, एक किसान है इसलिए यहाँ पर इज लगा, ठीक है। आगे, पेड़ पर बंदर है। पेड़ पर बंदर है तो एक बंदर है, तो देयर इज मंकी, देयर इज आ भी लगेगा। ओके, अगर आर्टिकल का यूज करें तो देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। आगे, पेड़ मेरे स्कूल के सामने है। देयर इज अ ट्री फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मैंने ये नहीं कहा कि ये पेड़ मेरे स्कूल के सामने है, मैंने कहा पेड़ मेरे स्कूल के सामने है, सब्जेक्ट नहीं यूज हुआ। तो देयर इज अ ट्री फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल में 25 टीचर्स हैं, ठीक है। तो देयर आर, एक मिनट, ये निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं है। तो मेरे स्कूल में 25 टीचर्स नहीं है, तो देयर आर नॉट 25 टीचर्स इन माई स्कूल। आगे, उसके घर में दो लोग हैं। देयर आर 2 पीपल इन हिज होम। बच्चे क्लास में नहीं है। देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या तुम्हारे घर में 5 लोग हैं? आर देयर 5 मेंबर्स इन योर हाउस, या आर देयर 5 पीपल इन योर हाउस। ओके, आगे, क्या उसकी बहन भारत में नहीं है? इज देयर हर नॉट फ्रेंड। एक मिनट, यहां पर है बहन लिखा हुआ, यहां पर है बहन और यहां पर है फ्रेंड, तो ये तो गलत है। तो क्या उसकी बहन भारत में नहीं है? इज देयर नॉट हर सिस्टर इन इंडिया। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, तो इसको इस तरीके से कहेंगे, इज देयर नॉट हर सिस्टर इन इंडिया। क्या उसकी बहन भारत में नहीं है? आगे है, क्या तुम्हारे हाथ में पेन है? इज देयर पेन इन योर हैंड। आगे, इसके 4 किस्म हैं। इसके 4 किस्म है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दिस। आगे, किताब टेबल पर है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल।
क्या गाड़ी में पेट्रोल है? इज देयर पेट्रोल इन द व्हीकल? आगे, क्या तुम्हारे बैग में 5 किताबें हैं? आर देयर 5 बुक्स इन योर बैग? आर देयर 5 बुक्स इन योर बैग? आगे है, अब बारी आती है पास्ट की। तो पास्ट में सिंगुलर के बाद वॉस लगाना है और प्लूरल के बाद वर लगाना है। ओके, सिंगल आया तो वॉस, एक से ज्यादा आया तो वर। आगे है पेड़ था। पेड़ था, एक पेड़ था, ठीक है, तो देयर वॉज अ ट्री। अगर एक से ज्यादा रहता, 2 पेड़ था, तो देयर वर अ ट्री। ओके, इसको वेर या वेयर नहीं पढ़ना, वर पढ़ना है, WERE, वर। ओके, घर नहीं था। घर नहीं था, देयर वॉज नॉट अ होम। आगे बाजार था, देयर वॉज अ मार्केट। इसको मार्केट, आर जो है वो साइलेंट है, तो इसको कहेंगे देयर वॉज अ मार्केट। एक झील था। एक झील था, देयर वॉज अ लेक। लेक, झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं, देयर वॉज अ लेक। तालाब में मछलियां थी, एक से ज्यादा मछलियां हैं, तो देयर वर फिश इन द पॉन्ड। अब एक बात कहोगे कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर मछलियां हैं, एक से ज्यादा हैं, तो मछली का मतलब होता है फिश, लेकिन मछलियां को आप फिश फिर भी कह रहे हो, तो मछली का जो होता है ना, मछली का फिश ही होता है। अगर आप फिशेस कह दोगे तो फिशेस का दूसरा मीनिंग हो जाता है, एक दूसरा वर्ड बन जाता है। तो इसलिए तालाब में मछलियां थी, देयर वर फिश इन द पोंड। आगे है, क्या ग्लास में शराब था? वॉज देयर वाइन इन द ग्लास? शराब को तो हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल चीज को हम गिन नहीं सकते, तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे। ओके, क्या मोबाइल में रिचार्ज नहीं था? वॉज देयर नॉट रिचार्ज इन द मोबाइल? आगे, क्या पेड़ पर परिंदे नहीं थे? एक से ज्यादा हैं, तो वर देयर नॉट बर्ड्स ऑन द ट्री? वर देयर नॉट बर्ड्स ऑन द ट्री? दरवाजे पर दोस्त था, देयर वॉज फ्रेंड ऑन द डोर। आगे, टंकी में पानी था, देयर वॉज वाटर इन द टैंक। देयर वॉज वाटर इन द टैंक, पानी को गिन नहीं सकते इसलिए वाटर, वॉस लगा। बाजार में लोग थे, एक से ज्यादा हैं, देयर वर पीपल इन द मार्केट। देयर वर पीपल इन द मार्केट। डब्बे में खिलौने थे, डब्बे में खिलौने थे, तो देयर वर टॉयज इन द बॉक्स। एक से ज्यादा खिलौने थे। ओके, अब बारी आती है फ्यूचर सेंटेंसेस की। अब फ्यूचर में क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सब में लगेगा विल बी। ओके, तो पढ़ते हैं, तुम्हारे जेब में 500 रुपए होंगे। तुम्हारे जेब में 500 रुपए होंगे, देयर विल बी 500 रुपीज इन योर पॉकेट। ठीक है, तुम्हारे जेब में 500 रुपीज होंगे, देयर विल बी, होंगे 500 रुपीज तुम्हारे जेब में। आगे, दरवाजे पर होंगे। अब ये थोड़ी ना मैंने कहा कि वो दरवाजे पर होगा या वो दरवाजे पर होंगे, मैंने कहा दरवाजे पर होंगे, तो देयर विल बी ऑन द डोर। देयर विल बी ऑन द डोर। छत पर होगा, देयर विल बी ऑन द रूफ। बाजार में नहीं होगा, देयर विल नॉट बी इन द मार्केट। पड़ोसी के घर पर होगा, देयर विल बी एट नेबर्स होम। देयर विल बी एट नेबर्स होम। किचन में होगा, देयर विल बी इन द किचन। देयर विल बी इन द किचन। आगे है, क्या पहाड़ पर होंगी? क्या पहाड़ पर होगी? तो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कह रहा हूं, देयर को हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जाएगा। तो क्या पहाड़ पर होगी? विल देयर बी ऑन द माउंटेन। विल देयर बी ऑन द माउंटेन। आगे, 5 लोग होंगे, देयर विल बी 5 पीपल। देयर विल बी 5 पीपल। बीमार होगा, देयर विल बी सिक। देयर विल बी सिक। परेशान होगा, देयर विल बी डिस्टर्ब या देयर विल बी बॉथर या देयर विल बी वॉरिड। अब आपने कहा परेशान का, आपने तो 3 मीनिंग बता दिया, एक डिस्टर्ब, एक बॉथर और एक तीसरा वर्ड मैंने कहा डिस्टर्ब, दूसरा मैंने कहा कि बॉथर, तीसरा मैंने कहा वॉरिड। अब देखो, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। परेशान होगा, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं आएगा और ना ही बॉथर आएगा, क्या आएगा? वॉरिड। किसी चीज को करते करते परेशान हो जाना, तो परेशान होगा, किसी भी मसले से, किसी भी प्रॉब्लम से वो परेशान होगा। डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब करना, बॉथर यानी परेशान करना, डिस्टर्ब का मतलब भी परेशान करना, लेकिन वॉरिड कुछ करते करते परेशान हो जाना। ठीक है, तो परेशान होगा, देयर विल बी वॉरिड, नॉट यूज डिस्टर्ब। ओके, मोबाइल तुम्हारे जेब में होगा, देयर विल बी मोबाइल इन योर पॉकेट। देयर विल बी मोबाइल इन योर पॉकेट। मेरा घर होगा, देयर विल बी माई हाउस। देयर विल बी माई हाउस। ओके,
तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये है प्रैक्टिस सेंटेंसेस। देखो जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस है ना, मैं ज्यादा शायद मुझे लगता है मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा सेंटेंसेस ऐसा लगता है कि मैं दे देता हूं। तो अगले लेक्चर से मैं 12 से 15 सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके, आगे, नेक्स्ट, आगे 35, नेक्स्ट, डन, ओके। तो अब बारी आती है हमारे वर्ब्स की। तो वर्ब्स में हम लोगों ने कितना कर लिया था? तो 33 तक का, ठीक है, बिलिंग तक का हम लोगों ने कर लिया था, प्लग झपकाना तक। अब बारी आती है 34 से लेकर 38 तक, 34 से लेकर 38 तक। तो स्टार्ट करते हैं। 34 में क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, यानी माइनस करना। तो सब्ट्रैक्ट का सेकंड फॉर्म है सब्ट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म सब्ट्रैक्टेड, फोर्थ फॉर्म सब्ट्रैक्टिंग, फिफ्थ फॉर्म सब्ट्रैक्ट। आगे है 35 ब्रश। ब्रश यानी ब्रश करना, दांत साफ करना। ब्रश का सेकंड फॉर्म है ब्रश्ड, थर्ड फॉर्म है ब्रश्ड, फोर्थ फॉर्म ब्रशिंग, फिफ्थ फॉर्म ब्रशेस। आगे है 36 बैक। बैक यानी पीछे जाना। बैक का सेकंड फॉर्म है बैक्ड, थर्ड फॉर्म बैक्ड, फोर्थ फॉर्म बैकिंग और फिफ्थ फॉर्म बैक्स। आगे है 37 डिसएग्री। एक होता है अग्री, राजी रहना। अग्री का मतलब होता है राजी रहना, और अग्री का सेकंड फॉर्म होता है अग्रीड, अग्रीड, अग्रीइंग और अग्रीज। लेकिन यहां पर डिसअग्री है, तो डिसअग्री का मतलब होता है राजी ना होना, ठीक है, राजी ना होना। तो डिसअग्री का सेकंड फॉर्म है डिसअग्रीड, थर्ड फॉर्म डिसअग्रीड, फोर्थ फॉर्म डिसअग्रीइंग और फिफ्थ फॉर्म डिसअग्रीज, ओके। 38 लास्ट है अपना शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का सेकंड फॉर्म है शोड, थर्ड फॉर्म शोड, फोर्थ फॉर्म शोविंग एंड फिफ्थ फॉर्म शोज, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।